राजनीतिक घमासान क्यों छड़ा हुआ है और विरोधी दल अगर आप लोगों से भी कोई सवाल कर लेते हैं तो आप लोग भी उनको आंखें दिखाने लगते हैं। अच्छा, इस आदमी ने अटेंडेंस रजिस्टर साइन करना बंद कर दिया ताकि रिकॉर्ड नहीं निकल सके। एक प्रदेश में जाकर सीज फायर पर उनका बयान कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल उलट रहता है। कांग्रेस कंफ्यूज है क्या? लगा संकट की घड़ी है, इस समय सरकार का साथ देंगे। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने पहले 2 हवाई जहाज भेजे, हाथों में बेड़िया बांध के। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। ट्रेड वॉर की बात हुई, टैरिफ मोदी जी ने 0 कर दिया। देख तू सेना के चीफ को गली का गुंडा तमाम चीज कहा था। ये राहुल गांधी ने कहा था, राज कह रहे कि सिंदूर का सौदा। अरे जिसके खानदान ने अपने जीवन में सिंदूर नहीं लगाया उसको सिंदूर का मतलब समझ में आएगा ना? अभी समझ 7वीं क्लास के बच्चे को आ जाता है। लगातार ये मोदी जी ने कहा सिंदूर मेरी नसों में, नेता के राह पे चल रहा है। झूठ सिंदूर झूठ पे झूठ, उनकी नसों में के सारे जीत में सौदा ट्रम्प के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, अगर आप भी इस देश को मजबूत और महान शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, अब आते हैं आज के जहरीले और तीखे डिबेट पे। दोस्तों, आज भाजपाई आलोक ने जम के धोया कांग्रेसी दलाल को, क्योंकि राहुल गांधी के बयान को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें कांग्रेसी प्रवक्ता का कहना था कि राहुल जी एकदम सही बोले हैं। उसके बाद अजय आलोक ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसे देख के आपको आनंद आ जाएगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दलों के तमाम नेताओं को ले जाकर विदेशों में तो एकजुटता का संदेश दे पाने में सरकार पूरी तरह से कामयाब रही, लेकिन देश के भीतर इतना राजनीतिक घमासान क्यों छड़ा हुआ है? और विरोधी दल अगर आप लोगों से भी कोई सवाल कर लेते हैं तो आप लोग भी उनको आंखें दिखाने लगते हैं, ये कहते हुए कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। क्या इससे एकजुटता चोटिल नहीं होती है? अजय आलोक जी। देखिए, ऐसा है कि इस देश का इतिहास रहा है कि जब भी देश पे कोई विपदा आई है, आपदा आई है, युद्ध का माहौल भी बना है, तो आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता छोड़ के सारे दल एक साथ हो जाते हैं, एक सुर में बोलते हैं, एक सुर में काम करते हैं। विडंबना है और दुर्भाग्य है इस देश का। वो एक शेर याद आता है मुझे कि सारी उम्र तू यही गलती करते रहा, दोष कच्छ बुद्धि का था, मतलब कछुआ बुद्धि, दोष कच्छ बुद्धि का था, तू नरेंद्र नरेंद्र करता रहा। सब चीज़ में नरेंद्र नरेंद्र करने की आदत हो गई। अरे आप किस चीज़ के लिए क्या बोल रहे हैं? आपको ये समझ में आता है? आपकी भाषा को पाकिस्तान पार्लियामेंट इको करता है। कल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने साहब की भाषा बोलते हुए कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं सरेंडर सरेंडर, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है सरेंडर का? मतलब इस देश में एक ऐसे व्यक्ति की सुनी जा रही है जो मैं कहना चाहूँगा कि महान लापरवाह किस्म के इंसान है। मैं बताता हूँ, मैं तथ्यों के साथ बता दूंगा आपको। 2019 से 24 में लोकसभा अटेंडेंस 51%, 24 से लेकर अभी तक पता कर लीजिएगा चित्रा जी, इस आदमी ने अटेंडेंस रजिस्टर साइन करना बंद कर दिया ताकि रिकॉर्ड नहीं निकल सके। एक भी अटेंडेंस रजिस्टर साइन नहीं किया है। टोटल डिबेट्स पार्टिसिपेशन 8, टोटल क्वेश्चन पूछना 15, प्राइवेट बिल 0, और संसद में तमाम तरह की झूठ बोला है इन्होंने, जो कि संसद की गरिमा का अपमान है। प्रधानमंत्री के बारे में बोल दिया कि उन्होंने विदेश मंत्री को भेजा था डोनाल्ड ट्रंप के पास इन्विटेशन लाने के लिए। इन्होंने कह दिया कि सेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को डिसमिस कर दिया फ्लोर ऑफ द हाउस पे। ये तमाम तरीके की झूठ बोलते बोलते, और उसके बाद यहाँ तक बोल गए कि हिंदू हिंसक होता है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, वो हिंसा भड़काते हैं। मतलब ऐसी तमाम की बातें बोलकर एक लीडर ऑफ पोजीशन के पद की गरिमा को तार तार करना, ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और आज उसी नेता के कारण आके कांग्रेस पार्टी अपना समूल वजूद, जो कांग्रेसी हैं, वो आज भी देश के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी इस सवाल से हटना नहीं चाहते ना कि सीज फायर का ऐलान किसके दबाव में हुआ था? ठीक है, और लगातार आप चूंकि बिहार से आते हैं, बिहार में भी जाकर राहुल गांधी की ओर से यही बयान दिया गया है। अब मैं जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूं कांग्रेस पार्टी की। निशांत आनंद जी, अब सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी के आप ही के नेता सलमान खुर्शीद विदेश में जाते हैं, खूब तारीफ करते हैं, 370 के मुद्दे पर वो बीजेपी को अप्रिशिएट करते हैं। शशि थरूर उनको लेकर अलग थलग कांग्रेस पार्टी पड़ती हुई दिखाई दी। थरूर ने कहा भारत कभी भी अपने नागरिकों की हत्या करने वालों को बिना सजा के छोड़ नहीं सकता। ज्ञाना से आप लोगों ने जब सीज फायर को लेकर सवाल खड़े किए, विदेश में जाकर सीज फायर पर उनका बयान कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल उलट रहता है। कांग्रेस कंफ्यूज है क्या? निशांत आनंद जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी नाकामियों पे और जो स्टेटमेंट दी गई है कि नरेंद्र सरेंडर, मैं आपको उसको बताऊंगा 1 मिनट के अंदर कि इसको क्यों कहा गया। जब 22 तारीख को पहलगांव का अटैक हुआ, इंटेल ने इन्फॉर्म किया था सरकार को कि ऐसा कोई हादसा जम्मू कश्मीर में हो सकता है, तो क्यों वहां पर 2000 लोग जहां पर टूरिस्ट होते हैं वहां पर क्यों कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था? तो कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा कि अमित शाह जी, ऐसा हादसा हुआ, आपका कोई सुरक्षा बल क्यों नहीं था? पर हमने डे 1 से कहा कि वी स्टैंड टुगेदर एंड यूनाइटेड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट। तो हम पहलगांव अटैक के बाद हमने पूछने के बाद वो बात को नहीं दोहराया।
हमें लगा संकट की घड़ी है, इस समय सरकार का साथ देंगे। क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद ऑपरेशन का, माता और बहनों ने जिन्होंने अपना सिंदूर जिनका उजड़ा, उनका ऑपरेशन का नाम दिया गया सिंदूर। क्या हुआ उस ऑपरेशन का? उस सिंदूर, जो टेररिस्ट थे 4, उनको पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया। फिर हमने सवाल करा कि ये सीज फायर क्यों हुआ? ट्रंप ने 11 बार कहा कि सीज फायर मैंने ट्रेड के लिए किया। तो क्या सिंदूर ऑपरेशन का सौदा किसी काम के लिए कर दिया गया? अगर नहीं किया गया तो अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी बात क्यों नहीं कही? देखिए, एग्जाम्पल देता हूं जो आपको 1 महीने के अंदर हुआ। 1 जून को मोदी जी एडीबी से मिलते हैं और फिर उसके 2 दिन बाद एडीबी 800 मिलियन पाकिस्तान के लिए फंड रेज कर देता है। यूएस 304 मिलियन मिसाइल का ऑर्डर टर्की को देता है, टर्की वेपन्स पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान हमारे देश के अंदर टेररिस्ट देता है। ये आप अब समझिए, अगर सीज फायर नहीं हुआ है या हो गया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इंडियन आर्म फोर्सेस में कपड़े पहन के फोटो लगवानी क्यों शुरू कर दी है? क्यों अयोध्या की तरह राम जी के साथ वो फोटो लगवा रहे हैं? देखिए यार, इतना गंभीर इशू है और प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। अगर ट्रंप ने नहीं कराया तो प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, 23 मई 2025, हॉवर्ड लुटनिक, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड स्टेट्स, filed an affidavit in the United States Court of International Trade claiming कि the ceasefire has been done by President Trump, बट कोई जवाब नहीं आ रहा। देखिए, जब से प्रेसिडेंट चुन के आए हैं ट्रंप, उन्होंने पहले 2 हवाई जहाज भेजे, हाथों में बेड़ियां बांध के। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। ट्रेड वॉर की बात हुई, टैरिफ मोदी जी ने 0 कर दिया। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। चित्रा जी, सबसे पहले मैं आपसे और आपके दर्शकों से पूछना चाहूँगा कि सरकार को इंटेल इन्फॉर्मेशन थी कि आतंकी हमला हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी को किसने बताया? क्या सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बताया, इंटेलिजेंस विंग ने बताया? नहीं तो कांग्रेस पार्टी को ये सूचना कहाँ से मिली? बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। तो पहली बात तो ये झूठ। दूसरा झूठ 22 अप्रैल को अटैक हुआ। 23 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा का क्या स्टेटमेंट आया कि आतंकवादी हमला इसलिए हुआ क्योंकि देश के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए हिंदुओं का धर्म पूछ के मार दिया गया। क्या इसमें कांग्रेस पार्टी का अप्रूवल नहीं था? रॉबर्ट वाड्रा क्या कांग्रेस परिवार है, गांधी परिवार के सदस्य नहीं है? चुनावी रैली में एक के बाद एक राफेल पे 1 मिनट बेचैनी नहीं कीजिए, बेचैन मत होइए। राफेल पे सिंदूर और मिर्ची टांग के हमने तो नहीं दिखाया था। सेना के पराक्रम और शौर्य पे हमेशा प्रश्न उठाने वाले आज सिंदूर का सौदा की बात कर रही है वही लोग हैं जिन्होंने सेना को खून की दलाली, सेना के चीफ को गली का गुंडा, तमाम चीज कहा था। ये राहुल गांधी ने कहा था, आज कह रहे हैं कि सिंदूर का सौदा। अरे जिसके खानदान ने अपने जीवन में सिंदूर नहीं लगाया उसको सिंदूर का मतलब समझ में आएगा? ये भारत की महिलाओं का अपमान करने बैठे हैं आपके, सिंदूर का सौदा कर लिया। और ट्रंप की औकात है कि वो बोल दे रहा हम सीज फायर करेंगे। सीज फायर अभी भी नहीं हुआ है, ये शब्द गलत है। पॉज बटन दबाया हुआ है। 2 दिन पहले मिलिट्री ड्रिल की है हमने बॉर्डर एरिया में, सारे स्टेट्स में। सीज फायर में ड्रिल होता है? इतना भी समझ 7वें क्लास के बच्चे को आ जाता है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। लेकिन जिसकी मन बुद्धि उसने क्या करेगी? ठीक है, निशांत जवाब दे देंगे, फिर अभिषेक बनर्जी राजकुमार भाटी जी के पास में आऊंगी। हाँ, जल्दी से निशांत। 10 सेकंड में आंसर दूंगा। 10 सेकंड में आंसर दूंगा। हाँ, इन्होंने 3 पॉइंट कहे कि हमें किसने बताया। इंटेंट वॉर्ड, ये हिंदुस्तान टाइम्स और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि इट इज बीन इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट कि ऐसा कोई हादसा हो सकता है। देखिए, हम कह रहे हैं अगर पॉज हुआ है सिंदूर ऑपरेशन तो मोदी जी ने ये इंडियन आर्म फोर्सेस के कपड़े पहन के क्यों अपने बोर्ड लगाने शुरू कर दिए? क्यों वोट मांग रहे हैं? ट्रंप मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड है। मोदी जी गए थे, उन्होंने कहा था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। किसने वोट मांगा? किसने वोट मांगा? मोदी जी ने कब वोट मांगा? के बाद वोट मांगे? कब वोट मांगा? पुलवामा के बाद वोट मांगे? कब वोट मांगा? कहां वोट मांगा? सैनिकों, अरे झूठ बोलते हैं। ये आप देखिए, ये पोस्टर, ये मॉडलिंग करने का समय 2019 पे कि इंडियन अब 2019 में भाग गए। 25 में कुछ नहीं मिला तो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को। आप देखिए लगातार ये मोदी जी ने कहा सिंदूर मेरी नसों में अपने नेता के राह पे चल रहे हैं। बहनों ने अपना सिंदूर झूठ पे झूठ, वो इनकी नसों में। गोएबल्स के सारे जीन्स इनमें घुस गए। सौदा ट्रंप के साथ किया, सिंदूर को अपनी नसों में डाला। आतंकवादी गोएबल्स के सारे जीन्स आज भी हमारे देश में नहीं है। नसों में घुस गए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों की पार्टी है। फैक्ट्री प्रवक्ता भी बात करते हैं कि क्या आज पूरा दुनिया पूछ रही है कि क्या हुआ सिंदूर ऑपरेशन का? क्या हुआ? हर जगह से रिजेक्टेड लोग कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार में बैठ गए, अनपढ़ों की पार्टी। चले ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर रहेंगे। ठीक है। लेकिन जब विदेशों में जाते हैं देश के नेता तो उनके सुर एकजुट नजर आते हैं, देश के भीतर आते ही अलग अलग क्यों हो जाते हैं? अभिषेक जी, पहले इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए
विपक्ष को समझा पाने में सरकार क्या नाकामयाब रही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का डिबेट आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते कोई और शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।